Hello everyone. Hello, sir. Okay. Hello everyone. This is Team Homeopathy MCQs. Today we are taking a very important topic from the subject Human Anatomy. Today's, today's topic is Anatomy of Lower Extremities. इसके पहले हमने Anatomy of Upper Extremities पढ़ चुके हैं. अब हम बात करेंगे Lower Extremities के बारे में. Let's start this live session. पहले हम बात करेंगे about the सरफेस एनाटॉमी. तो सरफेस एनाटॉमी में जो आपको ये दो पिक्चर्स दिख रही हैं, इसमें से ग्लूटियल रीजन यानी कि जो पोस्टीरियर पेल्विस है वो दिख रहा है. पोस्टीरियर पेल्विस या ग्लूटियल रीजन में आपको इलियक क्रिस्ट, ग्लूटियस मैक्सिमस, नेटल ग्लूटियल क्लिफ्ट यानी वर्टिकल मिडलाइन क्रैक, जो ये दिख रहा है आपको वर्टिकली मिडलाइन क्रैक, वो नेटल रीजन कहलाता है या ग्लूटियल क्लेफ्ट कहलाता है. फिर आपको ग्लूटियल फोल्ड्स मींस द बॉटम ऑफ चीक, जो इसका प्रोमिनेंस है वो दिख रहा है. प्रोमिनेंस या बॉटम ऑफ चीक दिखाई देता है. चीक पीछे के हिस्से को भी चीक बोलते हैं. तो ये ग्लूटियल फोल्ड्स हैं, ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ये आपकी सरफेस एनाटॉमी ऑफ ग्लूटियल रीजन है. ये पोस्टीरियर पेल्विस की है. अब सरफेस एनाटॉमी ऑफ एंटीरियर ऑफ थाई एंड लेग. इसमें आपको पालपेट द पटेला, पैटेला जो नीचे होता है अपना घुटना, एंड कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, जो फीमर अपनी बोन है उसके नीचे के लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल. फिर है आपका फीमोरल ट्रायंगल. इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो है सार्टोरियस, लेटरली सार्टोरियस होती है, मीडियली एब्डक्टर लॉन्गस एंड सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट. तो आप इस पिक्चर को जब बड़ा करेंगे तो आपको फीमोरल ट्रायंगल दिखाई देगा. ये एक ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रहा है आपको. ट्रायंगुलर शेप, ये आपका फीमोरल ट्रायंगल. अब हम आप बात करेंगे सरफेस एनाटॉमी ऑफ पोस्टीरियर लेग. पोस्टीरियर लेग में आपको पॉप्लेटियल फोसा, पॉप्लेटियल फोसा दिखाई दे रहा है इसमें. ये आप जी बड़ा करेंगे तो ये पीछे का, नी के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको हम पॉप्लेटियल फोसा कहते हैं. दिखाई दे रहा है, ये पॉप्लेटियल फोसा कहलाता है. पॉप्लेटियल फोसा इसे डायमंड शेप्ड फोसा बिहाइंड नी. इसकी बाउंड्रीज क्या है? बाइसेप्स फीमोरिस, सुपीरियर लेटरल एंड सेमी टेंडिनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस. ये सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर इसके होते हैं. एंड गैस्ट्रोसिनेमस
हेड इंफीरियरली, इसका गैस्ट्रोसिनेमस जो मसल होती है उसका हेड इंफीरियरली पाया जाता है। तो इसकी बाउंड्रीज हो गई। इसका कंटेंट है पॉप्लिटियल आर्टरी एंड पॉप्लिटियल वेन। तो इसमें जो आर्टरी और वेन दिखाई दे रही हैं, ये पॉप्लिटियल आर्टरी और पॉप्लिटियल वेन, ये जो आपको अलग से ब्लू एंड रेड कलर में दिखाई देती है, पॉप्लिटियल आर्टरी और पॉप्लिटियल वेन्स है। आपको इसके अलावा कैल्किनियल यानी कि एक्लिस टेंडन भी दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी पोस्टीरियर लेग की सरफेस एनाटॉमी है। अब हम बात करेंगे बोन्स के बारे में। तो इसमें एंटीरियर लेग बोन है कौन सी? टिबिया। टिबिया में आपको टिबियल ट्यूबरोसिटी एंड एंटीरियर क्रिस्ट दिखाई दे रही है। साथ में आपको मीडियल सरफेस एंड मीडियल मेडुलस भी दिखाई दे रहा है। तो टिबिया, इसमें जो मोटी जो बोन है इसको हम टिबिया कहते हैं। ये वाली जो बोन है आपकी, इसको हम टिबिया कहेंगे। इसमें आपको टिबियल ट्यूबरोसिटी, ये जो ऊपर दिखाई दे रही है आपको टिबियल ट्यूबरोसिटी है, ये वाली। इसकी एंटीरियर क्रिस्ट भी दिखाई दे रही है आपको। ये जो ये सामने जो है ये एंटीरियर क्रिस्ट कहलाती है। और मीडियल सरफेस एंड मीडियल मेलुनस, इसकी मीडियल सरफेस, ये इसकी मीडियल सरफेस है। ये मीडियल सरफेस और मीडियल मेलुनस नीचे पाया जाता है। ये आपकी इस बोन में दिखाई दे रही है। साथ में हमको दूसरी बोन फिबुला भी दिख रही है, इसका भी लेटरल मेलुनस दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी फिबुला, ये वाली जो बोन है ये फिबुला है और इसका लेटरल मेडुलस, ये वाला लेटरल मेडुलस कहलाता है। तो सरफेस एनाटॉमी में ये आपका एंटीरियर लेग जो बोन है वो टिबिया एंड फिबुला, इसके जो पार्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब हम स्केलेटल कंपोजिशन, इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं आपके लोअर लिम्ब में। तो लोअर लिम्ब में आपको बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब, इसमें आपको हिप से लेके फुट तक की सारी बोन्स दिखाई दे रही हैं। इनके आपको फंक्शन क्या है? लोकोमोशन यानी चलने में मदद करती है। सेकंड है कैरी वेट ऑफ एंटायर इरेक्ट बॉडी, जब हम हमारा शरीर खड़ा होता है तो ये पूरे शरीर का भार अपने ऊपर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट, ये सारी की सारी जो बोन है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देती हैं। एंड पॉइंट्स फॉर मस्कुलर अटैचमेंट, और जितनी भी हमारी थाइस की और इसकी हिप्स की और लेग की मसल्स हैं उन सबको ये अटैचमेंट प्रोवाइड कराती हैं। अब इनकी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी मसल्स कहाँ पाई जाती है। तो थाई में आपकी फीमर मसल पाई जाती है, एक लॉन्ग बोन है, सबसे बड़ी बोन है ये। नी में पटेला। लेग में आपके दो बोन्स हैं जिनके बारे में अभी पढ़ा आपने, टिबिया मीडियली एंड फिबुला लेटरली पाई जाती है। फुट जो होता है
उसमें 7 टार्सल बोन होती हैं, 5 मेटाटार्सल एंड 14 फेलेंजेस होती हैं। याद रखना है 14 फेलेंजेस होती हैं, ना कि 15। तो 14 फेलेंजेस पाई जाती हैं, 5 मेटाटार्सल एंड 7 टार्सल बोन्स पाई जाती हैं। ये आपकी बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। अब हम बात करेंगे थाई की जो बोन है, इसको हम फीमर कहते हैं, उसके बारे में। तो फीमर इट इज ए लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। तो ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत बोन होती है हमारी बॉडी की। इट रिसीव्स ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, और सारा का सारा वजन इसी पे आता है। कोर्सेस मीडियली मोर इन वुमेन, महिलाओं में ये जो है मीडियली ज्यादा ज्यादा होती है। आर्टिकुलेट्स विथ एसिटाबुलम प्रॉक्सिमली, और प्रॉक्सिमली ये एसिटाबुलम में ये फिट होती है, यानी कि आर्टिकुलेट करती है। एंड आर्टिकुलेट्स विथ टिबिया एंड पटेला डिस्टली, डिस्टली माने नीचे को, नीचे ये टिबिया और आपकी पटेला के साथ में अटैच होती है, और ऊपर जो इसका हेड होता है वो एसिटाबुलम के साथ में जुड़ता है। इसकी आप पिक्चर बड़ा करके देखेंगे तो आपको इसमें सारे के सारी जो मार्किंग्स है वो दिखाई देगी। अब हम बात करेंगे नी ज्वाइंट के बारे में। नी क्या होती है? नी में सबसे पहले बात करेंगे पटेला के बारे में। तो पटेला जो है क्या है? ये ट्रायंगुलर सेस्मॉइड बोन होती है। ये ट्रायंगुलर शेप की होती है, यानी तिकोने आकार की, और सेस्मॉइड बोन है। ये सेस्मॉइड एक बोन का टाइप होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसका जो सेकंड फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट्स नी ज्वाइंट। ये नी ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इम्प्रूव्स leverage of thigh muscles acting across the knee। जो थाई की मसल्स हैं उनकी उनके मूवमेंट को बढ़ाने का काम करती है। कंटेन विद इन पटेलर लिगामेंट, और इसमें पटेलर लिगामेंट पाए जाते हैं। तो आपको ये पटेला के बारे में इसमें दिया है। नेक्स्ट हम टिबिया के बारे में बात करेंगे। टिबिया और फिबुला दो बोन्स आपने पहले देखी थी, इसमें भी पिक्चर है। टिबिया का क्या फंक्शन है? इट रिसीव्स द वेट ऑफ बॉडी फ्रॉम फीमर एंड ट्रांसमिट टू फुट। ये फीमर से वेट को लेती है और इसको फुट में ट्रांसफर कर देती है। सेकेंड टू फीमर इन साइज एंड वेट, और फीमर के बाद ये दूसरे नंबर की लॉन्ग बोन है जो हमारे बॉडी में पाई जाती है। इसका साइज और इसका जो वजन है वो फीमर फीमर से थोड़ी कम ही होता है। आर्टिकुलेट्स विथ फिबुला प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली, और ये फिबुला के साथ में ऊपरी हिस्से से और नीचे हिस्से से जुड़ी होती है। एंट्रोसियस मेम्ब्रेन, इसमें जो है नीचे डिस्टली एंट्रोसियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब हम बात करेंगे फिबुला, यानी सेकेंड बोन है जो इससे आर्टिकुलेट करती है। डज नॉट बियर वेट, ये वजन को नहीं उठाती। इसमें क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? मसल अटैचमेंट। ये मसल के अटैचमेंट को ये सपोर्ट करती है, मसल अटैचमेंट करती है। नेक्स्ट है नॉट पार्ट ऑफ नी ज्वाइंट, और ये नी ज्वाइंट का पार्ट नहीं है। स्टेबलाइज एंकल ज्वाइंट, और ये एंकल ज्वाइंट को सपोर्ट देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये टिबिया सॉरी फिबुला जो है ये काम करती है। तो टिबिया और फिबुला इसकी जो है फंक्शंस और इसके जो पार्ट्स हैं वो भी हमने देखे हैं। अब फुट के बारे में बात करेंगे। फुट इसके फंक्शन क्या है? सपोर्ट्स द वेट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के पूरे वो वेट को सपोर्ट करता है।
act as a lever to propel the body forward, और ये बॉडी को फॉरवर्ड यानी आगे चलने में मदद करता है। इसके पार्ट्स क्या हैं? इसमें टार्सल होता है। इसमें जो टार्सल्स होते हैं उनमें कौन सा है? फर्स्ट है टेलस, जिसको कि हम एंकल बोलते हैं, बिटवीन फिबुला एंड टिबिया। ये टिबिया और फिबुला के बीच में पाया जाता है। इसका काम क्या है? आर्टिकुलेट्स विथ बोथ, दोनों के साथ में ये आर्टिकुलेट करता है यानी कि जुड़ता है। नेक्स्ट है इसका कैलकेनियस, इसको हम हील बोलते हैं। हील माने एड़ी। इसका क्या है? अटैचमेंट फॉर कैलकेनियन, ये कैलकेनियन टेंडन को अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। साथ में कैरीज टेलस, और जो टेलस बोन है उसको साथ में ये अपने रखता है। नेक्स्ट बोन है नेविकुलर। नेविकुलर बोन होती है, उसके बाद होती है क्यूबॉइड। नेक्स्ट बोन है ये क्यूबॉइड। उसका नाम क्यों होता है? क्योंकि वो क्यूबिक शेप की होती है, इसलिए उसको क्यूबॉइड बोन कहते हैं। नेक्स्ट है मीडियल, लेटरल एंड इंटरमीडिएट क्यूनिफोरस मसल्स, सॉरी क्यूनिफोरस बोन्स। मीडियल, लेटरल एंड इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म्स बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है इसका मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। इसमें जो पिक्चर आपको दिख रही है ये मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। ये मेटाटार्सल्स हैं बड़ी, और ये छोटी छोटी जो है ये फेलेंजेस है। अब हम बात करेंगे फुट के बारे में। फुट में 3 आर्चेस होते हैं। ये आर्चेस कौन से हैं? मेरियल, लेटरल एंड ट्रांसवर्स। ये लॉन्गिट्यूडनल जो आर्चेस कहलाते हैं, मेरियल, लेटरल एंड ट्रांसवर्स। इनका हैज टेंडन दैट रन इंफीरियर टू फुट बोन्स। इसमें जो टेंडन होता है वो फुट बोन के नीचे की ओर ये रहता है। एंड हेल्प सपोर्ट आर्चेस ऑफ फुट, और जो फुट का जो आर्च है उसको ये सपोर्ट करने का काम करता है। इसका फंक्शन क्या है? रिकॉइल आफ्टर स्टेपिंग। जब हम चलते हैं तो हमारे कदम रखने के बाद ये फिर से रिकॉइल हो जाता है, एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, जिससे कि हमारा पंजा फिर आगे की ओर फिर बढ़ता है। तो इसका जो है आर्चेस के ये काम होते हैं। 3 आर्चेस पाए जाते हैं, मेरियल, लेटरल एंड ट्रांसवर्स। ये लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस हैं। ये आपको नीचे आर्चेस दिखाई दे रहा है रेड कलर के उसमें। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट्स ऑफ लोअर लिम्स। लोअर लिम्स के कौन कौन से ज्वाइंट हैं? तो पहले हम बात करेंगे हिप ज्वाइंट के बारे में। हिप ज्वाइंट ये इसमें फीमर प्लस एसिटाबुलम, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। एंड मल्टी एक्सियल, यानी कि ये मल्टी एक्सियल यानी कि ये पूरा एक तरफ से घूम सकता है, बहुत सारे इसके इसके मूवमेंट, काफी मूवमेंट कर सकता है। और ये साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट होता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट, मल्टी मैक्सिमल, मल्टी एक्सियल एंड साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट होता है हिप ज्वाइंट। ये फीमर बोन और एसिटाबुलम जो होता है हिप बोन का, उसके साथ ही अटैच होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नी ज्वाइंट के बारे में। तो ये फीमर प्लस टिबिया, इसके साथ मिलके नी ज्वाइंट बनता है। ये हिंज टाइप का ज्वाइंट होता है जो कि मॉडिफाइड है, और बाई एक्सियल होता है। इसमें सिर्फ 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट है और कंटेंट्स
musculi, bursa, and many ligaments. इसमें बहुत सारी मसल्स अटैचमेंट होती हैं और इसकी जो बुर्सा होती है और बहुत सारे लिगामेंट होती है। तो ये नी ज्वाइंट हो गया जो कि फीमर और टिबिया के मिलने से बनता है। अब इसका जो नी ज्वाइंट का है, इसका फीमर प्लस पटेला, पटेला के साथ भी मिलके नी ज्वाइंट बनता है। ये प्लेन टाइप का ज्वाइंट है। इसमें ग्लाइडिंग ऑफ पटेला, जो पटेला है वो ऊपर और नीचे इसमें मूवमेंट करती है, ग्लाइडिंग करती है, ऊपर नीचे सरकती है, और ये साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट होता है। तो आपका हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, ये दो ज्वाइंट हो गए। अब हम इसका जो है प्रॉक्सिमल टिबिया प्लस फिबुला, ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जो टिबिया का, और फिबुला उसके साथ कौन सा ज्वाइंट बनता है? प्लेन, ग्लाइडिंग एंड साइनोवियल ज्वाइंट बनता है। फिर जो टिबिया का जो डिस्टल यानी नीचे का जो पार्ट है, प्रॉक्सिमल मैंने ऊपर का और डिस्टल मीन्स नीचे का जो टिबिया और फिबुला का जो पार्ट है, उससे जो ज्वाइंट बनता है, ये फाइब्रस या सिडनेमोस्मिस टाइप का ज्वाइंट होता है। स्लाइड गिव सिन आर्थरोसिस, ये जो है फाइब्रस ज्वाइंट होता है, काफी मजबूत होता है। ये टिबिया और फिबुला को जोड़ता है डिस्टली। एंकल ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे। ये टिबिया, फिबुला प्लस टेलस, टेलस के साथ में टिबिया और फिबुला जब मिलती हैं तो एंकल ज्वाइंट बनाती हैं। ये हिंज टाइप का ज्वाइंट है और यूनिसेक्सुअल है, सॉरी यूनी एक्सल है, यानी कि ये एक ही मूवमेंट कर पाता है। साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट होता है ये। नेक्स्ट है इंटरटार्सल एंड टार्सल प्लस मेटाटार्सल ज्वाइंट। ये प्लेन एंड साइनोवियल टाइप के ज्वाइंट होते हैं। मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस के बीच के जो ज्वाइंट होता है, ये कॉन्डोलाइड एंड साइनोवियल टाइप के ज्वाइंट होती हैं। इंटरफेलेंजेस जो होती हैं, जो फेलेंजेस होती हैं उनके बीच का जो ज्वाइंट होता है, उसको हम इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट बोलते हैं। ये एक हिंज टाइप का ज्वाइंट है और यूनी एक्सियल यानी कि एक ही प्रकार का मूवमेंट कर पाता है। तो ये ज्वाइंट्स ऑफ द लोअर लिम्स इस तरह से इसमें दिए गए हैं। आपको इनके टाइप पता होने चाहिए, कौन से टाइप का ज्वाइंट होता है। अब हम बात करेंगे मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। कौन कौन सी मेन मसल्स हैं लोअर लिम्ब की, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मसल्स ऑफ हिप एंड थाई। तो हिप में और थाई में कौन सी मसल्स होती हैं? ग्लूटियल मसल्स इसकी जो होती हैं मेन होती हैं। ये कौन सी हैं? ये आपकी पोस्टीरियर पेल्विस एंड एक्सटेंड थाई, रोटेट थाई एंड एबडक्ट थाई। पोस्टीरियर प्रोसेस पेल्विस जो होता है, पोस्टीरियर पार्ट, इसमें ये थाई को एक्सटेंड, रोटेट एंड एबडक्ट करने का काम करती है। इसका एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, इसमें क्या होता है? फ्लेक्सस थाई एंड एट हिप, ये थाई को हिप तक मोड़ने में काम करता है, फ्लेक्स करने में। एंड एक्सटेंड लेग एट नी, और जो पैर है उसको नी तक मोड़ने का काम करता है एंटीरियर कंपार्टमेंट। फिर है मीडियल एंड एबडक्टर कंपार्टमेंट। तो मीडियल कंपार्टमेंट को हम एडेक्टर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। इसका क्या काम है? एडक्शन ऑफ थाई, अपनी जो थाई की जो मसल्स हैं उनको एडेक्ट करने का काम करता है। और मीडियली रोटेट्स थाई, और थाई को मीडियली रोटेट करता है। अब इसका जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई होता है, इसका क्या काम है? एक्सटेंड थाई एंड फ्लेक्सिस लेग, ये थाई को ऊपर की ओर एक्सटेंड करता है और नीचे की ओर लेग को मोड़ने का काम, फ्लेक्शन का काम करता है। तो ये मसल्स ऑफ हिप एंड थाई।
अब हम ग्लूटियल मसल्स के बारे में बात करेंगे। ग्लूटियल मसल्स कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है ग्लूटियस मैक्सिमस। इसका ओरिजिन है इलियम, सैक्रम एंड कॉकेक्स। तो इलियम जो बोन होती है अपनी हिप की उसका, और साथ में सैक्रम जो अपनी बैक बोन होता है उसका नीचे का पार्ट सैक्रम कहलाता है। और कोकेक्स जो सबसे लास्ट पार्ट होता है बैक बोन का, उसको उसको हम कोकेक्स बोलते हैं, वहां से इसका ओरिजिन होता है। अब इसका इंसर्शन कहाँ है? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर एंड इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर होती है वहां इसका इंसर्शन होता है, और इलियोटिबियल ट्रैक्ट में इसका इंसर्शन होता है। आप पिक्चर में इसको क्लियरली देख सकते हैं। इसके एक्शन क्या है? एक्सटेंड थाई, सम लैटरल रोटेशन एंड abduction। ये थाई को एक्सटेंड करने का, लैटरल रोटेशन और एबडक्शन का काम करता है। इसका इनर्वेशन क्या है? इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। इसमें इंफीरियर ग्लूटियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है। दूसरी मसल्स है आपकी ग्लूटियस मीडियस, ये इनके बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मिनिमस के बीच में ग्लूटियस मीडियस पाई जाती है। ग्लूटियस मिनिमस, इसका ओरिजिन कहाँ है? इलियम में। इंसर्शन कहाँ है? ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। जो फीमर का ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है वहां इसका इंसर्शन होता है। एक्शन इसका एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन, ये दो काम ये करता है। इनर्वेशन सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, तो जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है वो इसको सप्लाई करती है। लेसर ग्लूटियल्स हेल्प स्टेबलाइज हिप टू अलाउ फ्लुएंट बाइपेडल वॉकिंग। जब आदमी चलता है तो उस समय ये मूवमेंट को आसानी से करने में मदद करता है। तो ये ग्लूटियल मसल है। तीन मसल्स होती हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पेल्विस, इसकी मसल्स के बारे में। तो इसकी जो मेन मसल है वो है टेंसर फेसियाई लेटे। तो टेंसर फेसियाई लेटे, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इलियक क्रिस्ट से एंड एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से। इसका इंसर्शन है इलियोटिबियल ट्रैक्ट, जो अपना इलियोटिबियल ट्रैक्ट होता है वहां पे इसका इंसर्शन होता है। इसका एक्शन क्या है? फ्लेक्स थाई, एबडक्ट थाई एंड मीडियल रोटेशन ऑफ थाई। ये इसके तीन एक्शन होते हैं, फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ थाई। इसका इनर्वेशन क्या है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो होती है उससे ये सप्लाई होती है। तो इसकी पोस्टीरियर पेल्विस की जो मेन मसल है वो टेंसर फेसियाई लेटे। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, इसकी जो मेन मसल्स हैं वो हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। इसमें क्या, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में कौन सी मसल्स आती हैं? देखिए, इसमें क्वाड्रिसेप्स का मतलब होता है चार। तो ये जो चार चार मसल्स हैं ये फीमोरिस माने फीमर से जुड़ी होती है। तो आपको चारों मसल के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट है रेक्टस फीमोरिस, इसका ओरिजिन होता है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन एंड मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम। इंसर्शन है इसका पटेला एंड टिबिया, पटेला एंड टिबियल ट्यूबरोसिटी बाया द पटेलर लिगामेंट। ये पटेलर लिगामेंट के थ्रू होते हुए टिबियल ट्यूबरोसिटी एंड पटेला से में आके इसका इंसर्शन होता है। एक्शन क्या है इसका? एक्सटेंड नी एंड फ्लेक्सिस थाई, ये इसका मेन एक्शन होता है रेक्टस फीमोरिस मसल का। नेक्स्ट जो सेकंड मसल है उसका नाम है वास्टस लैटरलिस।
थर्ड मसल है वास्टस मीडियलिस एंड फोर्थ मसल है वास्टस इंटरमीडियस। वास्टस इंटरमीडियस का जो ओरिजिन है वो है फीमर, इंसर्शन है पटेला एंड टिबिया, टिबिया की टिबियल ट्यूबरोसिटी बाय द पटेलर लिगामेंट। इसका इंसर्शन होता है, एक्शन होता है एक्सटेंड नी, वह नी को एक्सटेंड करने का काम करती है। तो आपकी ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरस यानी कि जो 4 मसल्स हैं क्वाड्रिसेप्स की, उनको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं क्योंकि ये 4 मसल्स होती हैं। फर्स्ट मसल है आपकी रेक्टस फीमोरस, सेकंड है वास्टस लैटरलिस, थर्ड है वास्टस मीडियलिस एंड फोर्थ वन है वास्टस इंटरमीडियस। तो इनकी आप पिक्चर को बड़ा करके देख सकते हैं कौन कौन सी मसल्स हैं। इस पिक्चर में आपको सभी मसल्स के नेम दिख जाएंगे। ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की इंपॉर्टेंट मसल्स है। नेक्स्ट मसल है सार्टोरियस। सार्टोरियस का ओरिजिन होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो जो इलियक स्पाइन होता है ऊपर, उसके एंटीरियर जो पार्ट होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर और सुपीरियर का जो पार्ट है इलियक क्रिस्ट का, वहां से उसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन है इसका मीडियल टिबिया, टिबिया के बीच में आके इसका इंसर्शन होता है। एक्शन है इसका फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई एंड वीक नी फ्लेक्सर। और ये नी की जो है फ्लेक्सर भी होती है, लेकिन बहुत कमजोर फ्लेक्सर होती है। लेकिन इसका जो मेन एक्शन है वो फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ थाई। ये सार्टोरियस मसल्स है। और ये सारी की सारी जो मसल्स हैं वो इसका इनर्वेशन का एक किस नर्व के द्वारा है, वो है फीमोरल नर्व। ये सभी मसल्स फीमोरल नर्व के द्वारा सप्लाई होती हैं। अब इसकी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, इसकी इंपॉर्टेंट और जो मसल्स हैं वो है आपकी एल्पोसिस। लाइपोसास मसल्स, सॉरी लाइपोसास मसल्स, इसका ओरिजिन है आपका इलियक सैक्रम लंबर वर्टिब्रा। इंसर्शन है लेसर ट्रोकेंटर, एक्शन है इसका फ्लेक्शन ऑफ थाई, इसका इनर्वेशन है फीमोरल नर्व। तो आपकी ये लाइपोसास मसल्स आपकी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की ये नेक्स्ट मसल है। अब एबडक्टर मसल्स कौन कौन सी हैं लेग की? तो एबडक्टर लॉन्गस, एबडक्टर ब्रेविस एंड एबडक्टर मैग्नस। ये 3 मसल्स हैं जो एबडक्शन का काम करती हैं। इसमें एबडक्टर मैग्नस, इसका ओरिजिन इंफीरियर पेल्विस, इंसर्शन फीमर, एक्शन एबडक्ट एंड मीडियल रोटेशन और इनर्वेशन है ऑब्टूरेटर नर्व। तो ये एबडक्टर मसल्स हैं 3, एबडक्टर लॉन्गस, एबडक्टर ब्रेविस एंड एबडक्टर मैग्नस। अब एक नेक्स्ट मसल है पेक्टिनियस मसल्स। इसका ओरिजिन प्यूबिस से होता है, इंसर्शन लेसर ट्रोकेंटर से होता है, एक्शन है इसका एबडक्ट एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई। फिर इसका इनर्वेशन है फीमोरल एंड समटाइम ऑब्टूरेटर नर्व। तो इसके द्वारा ये सप्लाई होती है फीमोरल नर्व, और कभी कभी ऑब्टूरेटर नर्व के द्वारा भी सप्लाई होती है। तो पेक्टिनियस मसल्स। नेक्स्ट मसल है इसकी ग्रेसिलिस मसल। इसका ओरिजिन होता है प्यूबिस से,
इंसर्शन होता है मीडियल टिबिया, एक्शन है इसका एब्डक्स थाई, फ्लेक्शन मीडियल रोटेशन ऑफ द लेग, इसका इनर्वेशन है ऑब्टूरेटर नर्व। आप इस पिक्चर को बड़ा करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी मसल्स हैं, इनकी पिक्चर आपको इसमें शो हो रही है। एब्डक्टर मसल्स जो हैं ये आपको अलग से दिखाई दे रही हैं, पेक्टिनियस मसल भी दिखाई दे रही है और ग्रेसिलिस मसल भी आपको दिखाई दे रही है। तो एब्डक्टर मसल्स हैं थाई की। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स के बारे में। तो इनको हम हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहते हैं। इसमें है आपकी बाइसेप्स फीमोरिस, इसके 2 हेड होते हैं। इसका ओरिजिन है स्टियल ट्यूबरोसिटी एंड डिस्टल फीमर। इंसर्शन होता है लेटरल टिबिया एंड हेड ऑफ द फिबुला। एक्शन है इसका थाई एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्शन और लेटरल रोटेशन। बाइसेप्स फीमोरिस, इसके जो 2 हेड्स हैं इसके आपने पढ़े। नेक्स्ट है इसकी जो मसल है सेमी टेंडिनस, सेमी टेंडिनोसिस, ये जो मसल है आपकी। फिर है आपकी नेक्स्ट मसल है सेमी सेमी मेम्ब्रेनोसस। सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल है, इसका ओरिजिन है स्टियल ट्यूबरोसिटी, इंसर्शन मीडियल टिबिया और एक्शन है एक्सटेंशन ऑफ द थाई एंड फ्लेक्शन ऑफ द नी। साथ में ये मीडियल रोटेशन भी कराती है। जितनी भी ये मसल है इनका जो इनर्वेशन है, नर्व इनर्वेशन है, वो सियाटिक नर्व के द्वारा होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी। पिक्चर को आप बड़ा करके देख सकते हैं, इसमें सारी की सारी मसल्स के नेम दिखाई दे रहे हैं और इनके ओरिजिन इंसर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। अब मसल ऑफ द लेग, इसके एंटीरियर कंपार्टमेंट की कौन सी है? डॉर्सीफ्लेक्स एंकल, इनरवेट इनवर्ट फुट एंड एक्सटेंड टोस। इनर्वेशन है डीप फिबुलर फिबुलर नर्व। लेटरल कंपार्टमेंट की है प्लांटर फ्लेक्स, इसका जो काम है वो प्लांटर फ्लेक्स एंड एवर्ट फुट। इनर्वेशन है सुपीरियर फिबुलर नर्व। एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है सुपरफिशियल एंड डीप लेयर्स होती हैं, ये प्लांटर फ्लेक्स फुट एंड फ्लेक्स टोस। इनर्वेशन है टिबियल नर्व, जो अपने फुट पार्ट होता है उसकी मसल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एंटीरियर कंपार्टमेंट इसका जो लेग है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मसल है? फर्स्ट है इसका टिबियलिस एंटीरियर, इसका ओरिजिन होता है टिबिया से। इंसर्शन होता है इसका टार्सल्स पे। एक्शन है इसका डोर्सीफ्लेक्शन एंड फुट इनवर्सन। नेक्स्ट मसल है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है ये। इसका ओरिजिन होता है टिबिया एंड फिबुला से। इंसर्शन होता है फेलेंजिस में और एक्शन होता है इसका टो एक्सटेंशन। नेक्स्ट मसल है एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर हेलुसस लॉन्गस, इसका ओरिजिन है फिबुला एंड इंटरसियोस मेम्ब्रेन। इंसर्शन है इसका बिक्टो और एक्शन होता है इसका एक्सटेंड बिक्टो एंड डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट। इन सभी मसल्स का जो नर्व सप्लाई है वो डीप ट्यूबुलर नर्व के द्वारा इनर्वेशन होता है। तो इस पिक्चर में आपको इन सारी मसल्स के नाम दिख जाएंगी, बहुत छोटा है।
इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है। तो सभी के नाम इसमें दिए गए हैं, पिक्चर में देख के आप लोगों को सभी के नाम दिखाई दे जाएंगे। अब हम लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग के जो भी मसल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसकी जो मसल है, फर्स्ट है फिबुलरिस, या इसको हम पेरोनियस मसल भी कहते हैं, फिबुलरिस लॉन्गस। इसका ओरिजिन है लेटरल फिबुला, इंसर्शन है फिफ्थ मेटाटार्सल एंड टार्सल। एक्शन है इसका प्लांटर फ्लेक्स एंड एवर्ट टोस, एवर्ट फुट। नेक्स्ट मसल है फिबुलरिस, ये पेरोनियस ब्रेविस भी कहलाती है, इसको फिबुलरिस भी कहते हैं। तो पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस नाम की दो मसल हैं, इनको फिबुलरिस लॉन्गस और फिबुलरिस ब्रेविस भी कहते हैं। पेरोनियस ब्रेविस और फिबुलरिस लॉन्ग ब्रेविस, इसका ओरिजिन है डिस्टल फिबुला, इंसर्शन है इसका प्रॉक्सिमल फिफ्थ मेटाटार्सल, और एक्शन है सेम एज अबव। तो इतना याद रखिएगा कि इन दोनों की इंसर्शन सेम ही है, सॉरी इंसर्शन, सॉरी इनकी जो नर्व सप्लाई है वो सेम ही है, लेकिन ओरिजिन और इंसर्शन इनके डिफरेंट है। तो पेरोनियस लॉन्गस का ओरिजिन है वो लेटरल फिबुला में है, और पेरोनियस ब्रेविस का जो है ओरिजिन है वो डिस्टल फिबुला में होता है। इंसर्शन है वो पेरोनियस लॉन्गस का है फिफ्थ मेटाटार्सल में, और पेरोनियस ब्रेविस का जो है वो प्रॉक्सिमल फिफ्थ मेटाटार्सल में इसका इंसर्शन होता है। ऑल इनर्वेटेड बाय सुपीरियर फिबुलर नर्व, और इन सभी की जो नर्व सप्लाई है वो सुपीरियर फिबुलर नर्व के द्वारा होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, याद रखना है आप लोगों को। अब हम बात करेंगे सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपकी कौन सी मसल्स हैं? ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स स्यूरे, इसमें जो है आपकी गैस्ट्रोसिमनस, इसके टू हेड होते हैं। ओरिजिन है इसका मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, इंसर्शन है पोस्टीरियर कैल्केनियस बाया एक्लिस टेंडन। नेक्स्ट मसल है सोलियस, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, अक्सर पूछी जाती है। तो सोलियस, इसका ओरिजिन होता है टिबिया एंड फिबुला से, इंसर्शन है सेम एज अबव मींस पोस्टीरियर एंड कैल्केनियस बाया एक्लिस टेंडन। इसका एक्शन क्या है? प्लांटर फ्लेक्स ऑफ द फुट, ये फुट को प्लांटर फ्लेक्स करती है। नेक्स्ट मसल है इसकी प्लांटरिस। प्लांटरिस, इसका ओरिजिन होता है पोस्टीरियर फीमर से, इंसर्शन होता है सेम एज अबव, यानी कि पोस्टीरियर कैल्केनियस बाया एक्लिस टेंडन, और एक्शन है इसका प्लांटर फ्लेक्स ऑफ फुट एंड वीक नी फ्लेक्शन, ये नी के फ्लेक्शन को भी थोड़ी सा करती है। तो ये आपकी सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की दो मसल और हो गई, ट्राइसेप्स स्यूरी, यानी कि इसमें कौन सी है आपकी गैस्ट्रोनिमियस एंड सोलियस, और नेक्स्ट मसल है आपकी प्लांटरिस। अब हम बात करेंगे डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपकी मसल है वो है पोप्लिटियस मसल, इसका ओरिजिन होता है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर एंड लेटरल मेनिस्कस, इंसर्शन है इसका प्रॉक्सिमल टिबिया, एक्शन है फ्लेक्शन एंड मीडियली रोटेशन ऑफ लेग।
तो पोप्लिटिस मसल। नेक्स्ट मसल है आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। इसका ओरिजिन होता है टिबिया से। इंसर्शन होता है डिस्टल फेलेंजेस ऑफ टोज 2 एंड 5। तो जो डिस्टल फेलेंजेस ऑफ टोज है सेकेंड और फिफ्थ नंबर का, उसमें इसका इंसर्शन होता है। एक्शन है इसका प्लांटर फ्लेक्स एंड इनवर्ट फुट एंड फ्लेक्सस टो। तो तीन एक्शन होते हैं इसके फ्लेक्सर डिस्टोरियम लॉन्गस के, जो प्लांटर फ्लेक्स, इनवर्ट फुट एंड फ्लेक्सस टो, ये तीन एक्शन करती है। नेक्स्ट मसल है आपका फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, इसका ओरिजिन है फिबुला में, सॉरी फिबुला से। इंसर्शन होता है इसका डिस्टल फेलेंजेस ऑफ हेलुक्स और एक्शन है इसका प्लांटर फ्लेक्स एंड इनवर्ट फुट एंड फ्लेक्स टो। इन सभी का काम एक सही है। नेक्स्ट मसल है इसकी टिबियालिस पोस्टीरियर। इसका ओरिजिन है टिबिया से, फिबुला से एंड एंट्रोसियस मेम्ब्रेन से। इंसर्शन है इसका टार्सल एंड मेटाटार्सल में और एक्शन है इसका प्लांटर फ्लेक्स एंड इनवर्ट फुट। इन सभी मसल्स के जो हैं वो नर्व सप्लाई है आपकी, वो टिबियल नर्व के द्वारा होती है। तो इस पिक्चर को जब बड़ा करेंगे आपको, तो आपको ये चारों मसल्स दिखाई देंगी। पोप्लिटियस मसल्स, फ्लेक्सर डिस्टोरियम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर। इन सभी की आपको पिक्चर इसमें शो हो जाएंगे। इन सभी मसल्स के आपको ओरिजिन और इंसर्शन जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन मसल्स को आप इस तरह भी देख सकते हैं। ये इनके एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स है, इसमें आपको सभी मसल्स दिखाई दे रही हैं। फीमर बोन, इसके आसपास जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट और एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ये आपको सारे के सारे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, उनमें इनकी जो मसल्स हैं वो भी शो हो रही हैं। अब हम बात करेंगे इनर्वेशन, यानी कि जो इनकी नर्व सप्लाई है उसके बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम जानेंगे फ्लेक्सस फ्लेक्सस ऑफ द लोअर लिम्ब। तो इसमें कौन से फ्लेक्सस पाए जाते हैं? फर्स्ट है लंबोसैक्रल प्लेक्सस। इसमें आपका है लंबर प्लेक्सस। ये अराइसेस फ्रॉम L1 to L4 vertebra, lies within the psoas major muscle and mostly anterior structure। तो ये आपका लंबर प्लेक्सस हो गया। दूसरा है sacral plexus। ये arises from spinal nerve L4 and S5, L4 and S4, lies caudal to the lumbar plexus and mostly posterior structure। तो आपके ये प्लेक्सस इसमें शो हो रहे हैं अलग अलग। तो आपको ये पता चल जाएंगे कि कहाँ से किसका ओरिजिन है और ये कहाँ जाता है। इनके नाम भी हैं लंबर और सैक्रल प्लेक्सस।
उनको हम लंबोसैक्रल प्लेक्सस भी बोलते हैं। अपर लिम्ब में हमने ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ा था। अब लोअर लिम्ब में आपको ये लंबर प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो लंबर प्लेक्सस में आपको कौन कौन सी नर्व है? फीमोरल नर्व, ये क्यूटिनियस ब्रांचेस होती हैं जो कि थाई, लेग एंड फुट। एग्जाम्पल सिफेनस नर्व, ये होती हैं। सेकेंड है इसकी मोटर ब्रांचेस, ये एंटीरियर थाई मसल्स को सप्लाई करती हैं। एग्जाम्पल है इसका क्वाड्रिसेप्स, सार्टोरियस एंड इलियोसोस, ये जो है मसल्स को सप्लाई करती है। नेक्स्ट है ऑब्टूरेटर नर्व, ये सेंसरी होती है। स्किन, मीडियल थाई, हिप, नी और ज्वाइंट, इनको ये सप्लाई करती है। इसकी जो मोटर नर्व है वो एडक्टर मसल्स को सप्लाई करती है। लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व जो होती है वो सेंसरी, इसका जो पार्ट होता है वो स्किन और लेटरल ऑफ थाई को सप्लाई करती है। नेक्स्ट है जेनेटो फीमोरल नर्व, इसकी सेंसरी पार्ट होता है वो स्किन, स्क्रोटम, लेबिया मेजोरा एंड एंटीरियर थाई को सप्लाई करती है। इसका जो मोटर मोटर एक्शन होता है वो है ट्रिमेस्टर मसल्स को ये सप्लाई करती है। तो आपको ये लंबर प्लेक्सस इसकी जो है पिक्चर शो हो रही है, आप इसमें देख सकते हैं लंबर प्लेक्सस कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई होती है। अब हम सैक्रल प्लेक्सस के बारे में बात करेंगे। सैक्रल प्लेक्सस में कौन कौन सी नर्व है? सियाटिक नर्व, इसका जो मोटर एक्शन हो, मोटर पार्ट हो वो है हैमस्ट्रिंग को सप्लाई करता है। ब्रांचेस इनटू, इसकी कौन कौन सी ब्रांच है? ब्रांचेस इनटू टिबियल नर्व, इसका क्यूटेनियस एक्शन है वो है पोस्टीरियर लेग एंड सोल्स ऑफ द फुट को ये सप्लाई होता है। मोटर पार्ट है ये पोस्टीरियर लेग एंड फुट को सप्लाई करता है। कॉमन सेकेंड ब्रांच है इसकी कॉमन फिबुलर या पेरोनियल नर्व, इसका जो क्यूटेनियस पार्ट है वो एंटीरियर एंड लेटरल लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करता है। मोटर पार्ट है इसका लेटरल कंपार्टमेंट एंड टिबियलिस एंटीरियर एंड टो को सप्लाई करता है, और टो एक्सटेंसर मसल्स जो होती हैं उनको सप्लाई करता है। नेक्स्ट जो इसकी नर्व है वो है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये इसका जो मोटर पार्ट है वो ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस इनको सप्लाई करता है। टेंसर फेसियल लाटे, इसको भी ये सप्लाई करता है। तो आपको ये सैक्रल प्लेक्सस है, इसकी जो मेन नर्व है सियाटिक नर्व एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये आपको इसमें दिखाई दे जाएंगी पिक्चर। ये हो गया सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस के में और भी जो नर्व है वो है आपकी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, इसका जो मोटर एक्शन है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई होती है। नेक्स्ट इसकी जो नर्व है वो है पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, इसका सेंसरी एक्शन है इंफीरियर ऑफ द बटक्स एंड पोस्टीरियर ऑफ थाई एंड पोप्लिटियल फोसा को ये सप्लाई करता है। नेक्स्ट नर्व है पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व जो है इसका सेंसरी एक्शन है एक्सटर्नल जेनाइटल्स और एनस, इनको ये सप्लाई करता है। मोटर एक्शन है मसल्स ऑफ द पेरिनियम, इनको सप्लाई करता है। इसकी पिक्चर को आप बड़ा करके यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते
अब हम बात करेंगे वास्कुलेचर के बारे में, यानी कि इसका जो ब्लड सप्लाई है वो कैसा है। लोअर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड सप्लाई के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो आर्टरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ये इसमें आपको दिख रही हैं पिक्चर में। फर्स्ट है कॉमन इलियक, ये फ्रॉम अरोटा से ये जो है ओरिजिनेट होती है, और ये आगे चल के इसकी जो ब्रांचेस हो जाती हैं वो है इंटरनल इलियक एंड एक्सटर्नल इलियक। तो इंटरनल इलियक आर्टरीज किसको सप्लाई करती है, सप्लाईज पेल्विक ऑर्गन्स को। तो इंटरनल इलियक आपकी पेल्विक ऑर्गन को सप्लाई करती है। एक्सटर्नल इलियक जो ब्रांच है वो सप्लाईज लोअर लिम्ब को सप्लाई। तो कॉमन इलियक आर्टरीज, इसकी ब्रांचेस इंटरनल इलियक एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज। जिनकी आर्टरीज के ब्रांचेस हो गए। तो ये आपकी आर्टरीज हो गई लोअर लिम्ब की, कॉमन इलियक आर्टरी, इसकी जो दो ब्रांचेस हैं इंटरनल इलियक एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज। नेक्स्ट है इसका इंटरनल इलियक आर्टरीज, इसकी जो ब्रांचेस हैं फर्स्ट है वो क्रेनियल एंड कॉर्डियल ग्लूटियस, इसकी सुपीरियर एंड इंफीरियर होती हैं ये, और ये ग्लूटियस मसल्स को सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट है इसकी इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, ये आपकी पेरिनियम एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को सप्लाई करती है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूरेटर, ये ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी एरेक्टर मसल्स को सप्लाई करती है। अदर ब्रांचेस सप्लाई रेक्टम, ब्लैडर, यूट्रस, वेजाइना एंड मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, इनको ये सप्लाई करती है। तो इंटरनल इलियक की जो ब्रांचेस हैं वो तीन ब्रांचेस हैं, क्रेनियल एंड कार्डियल ग्लूटियस, जो कि ग्लूटियस मसल्स को सप्लाई करती हैं, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। नेक्स्ट जो ब्रांच है इलियक, इंटरनल इलियक की, वो है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, जो कि पेरिनियम और एक्सटर्नल जेनाइटल को सप्लाई होती है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूरेटर, ये ऑब्ट्यूरेटर मसल्स को सप्लाई करती है। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो आगे चल के फीमोरल आर्टरी में बदल जाती है। फीमोरल आर्टरी वंस पासेस द इंग्वाइनल लिगामेंट, जब ये इंग्वाइनल लिगामेंट को पास करती है तो ये फीमोरल आर्टरी में बदल जाती है। लोअर लिम्ब ब्रांचेस इनटू डीप फीमोरल, डीप फीमोरल में जो है इसकी ब्रांच बन जाती है। ये किनको सप्लाई करती है, एरेक्टस एंड हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स मसल्स को। It branches into medial lateral femoral circumflex, और ये आगे चल के मीडियल लेटरल और femoral circumflex में इसकी ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है, और ये जाके हेड एंड नेक ऑफ फीमर को सप्लाई करती है। अब फीमोरल आर्टरी है वो आगे जो है चल के इसकी फिर ब्रांचेस हो जाती हैं, ये आगे चल के पॉप्लिटियल ये आर्टरी कहलाती है, और कम्युनिकेशन ऑफ फीमोरल,
और फीमोरल मतलब इसी को फीमोरल आगे चल के पोप्लिटियल में चेंज हो जाती है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस इनटू ग्रेसी ग्रेसिकुलर, ये नी को सप्लाई करती है, और आगे चल के ये स्प्लिट हो जाती है, यानी कि दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसकी जो दो ब्रांचेस जो बनी है वो है एंटीरियर टिबियल, ये एंटीरियर लेग मसल्स, एंड फर्दर ब्रांचेस टू फीट, ये एंटीरियर लेग मसल्स को सप्लाई करती है। और पोस्टीरियर टिबियल इसका जो पार्ट है वो फ्लेक्सर मसल्स, प्लांटर आर्च एंड ब्रांचेस ऑफ टोस को सप्लाई करती है। इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं आगे इनकी जो ब्रांचेस जा रही हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन से नाम से। अब हम बात करेंगे वेन्स के बारे में। तो डीप वेन्स ये है मोस्टली सेम नेम ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरी के नेम से वही इनके वेन्स के नेम है। अल्टीमेटली एम्प्टी इनटू इंफीरियर वेना केवा, और ये जो है जाके इंफीरियर वेना केवा में ये खाली हो जाती हैं। प्लांटर इनकी जो नाम है वो प्लांटर, टिबियल, फिबुलर, पॉप्लिटियल, फीमोरल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक एंड कॉमन इलियक, इनके जो है नाम है। अब इसकी जो सुपरफिशियल वेन्स है वो है डोर्सल वेनस आर्च, जो कि फूड को सप्लाई करता है। ग्रेट सिफेनस, ये एम्प्टीज इनटू फीमोरल, ग्रेट सिफेनस वेन आके ये फीमोरल वेन में आके ये खाली हो जाती है। नेक्स्ट है स्मॉल सिफेनस, ये एम्प्टीज इनटू पॉप्लिटियल, और ये जो स्मॉल सिफेनस है ये पॉप्लिटियल वेन में आके खाली होती है। तो इसकी जो वेन्स है वो डीप एंड सुपरफिशियल वेन्स, इनके नाम। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये लोअर एक्सट्रीमिटीज के बारे में जो एक सुपरफिशियल थोड़ी बहुत जानकारी जो इसमें जरूरी होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थी। आपको इनमें से इनके नाम याद रखने हैं, इनकी जो ब्रांचेस हैं वो याद रखनी है, मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन जरूर याद रखने हैं। कुछ जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स के आपको नेम याद रखने हैं कि कौन से जॉइंट का कौन सा टाइप है। साथ में जो आपकी नर्व्स और वेन है इनकी जो सप्लाई है, और आर्टरीज है इनकी जो सप्लाई है, वो याद रखनी है कि कौन सी मसल किस नर्व्स, वेन और आर्टरी से सप्लाई होती है। मेन जो मसल्स हैं उन मसल्स के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है एक बार। ये सारी की सारी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ मसल्स के बारे में बहुत अक्सर पूछा जाता है। तो आपकी लोअर लिम्स की जो एनाटॉमी थी वो अभी हमने आपको पढ़ाई है। ज्यादा डीप में हम नहीं पढ़ा सकते हैं, हम सिर्फ आपको रिवाइज करा रहे हैं। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीजें जो भूल गए हैं वो फिर से याद आ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड और जो अप्लाइड एनाटॉमी है या जो क्लिनिकल एनाटॉमी है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की, वो हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लाइव सेशन जरूर देख लेना है। जिन लोगों ने लाइव सेशन अटेंड नहीं किया है उन लोगों को वो ऐप में अवेलेबल है, उसको आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। लाइव सेशन से एक बार आपका रिवीजन हो जाता है। सभी को एक बार सिलेबस को फुल डिटेल में रिवाइज करना है, और साथ में टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से होता रहे।
So thank you so much for joining this live session. We wish for your bright future and successful life. Best of luck all. Good night. Thank you, sir.